नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है, लेकिन इसी बीच पड़ोसी राज्य हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम ने सबको चौंका दिया है। इतना ही नहीं, हरियाणा के चुनाव परिणाम ने राजस्थान की कई सीटों के समीकरण भी बदल कर रख दिए हैं। इसी बीच राजस्थान में चर्चा हो रही है जाट फैक्टर की, और इसी बीच आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली जाट बाहुल्य झुंझुनू विधानसभा सीट की। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस सीट पर क्या कुछ बदलने वाला है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम ने राजस्थान उपचुनाव में सियासी समीकरण बदल कर रख दिए हैं, क्योंकि अब राजस्थान में भी 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इसमें झुंझुनू ऐसी सीट है जहां हरियाणा की तरह जाट फैक्टर काम करता है, जो पलट गया तो कांग्रेस का गढ़ ढहने में वक्त नहीं लगेगा। झुंझुनू सीट की बात करें तो यहां से बीते विधानसभा चुनावों में लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने वाले बृजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई है। इस सीट पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की नजर टिकी हुई है। वहीं बीजेपी इस सीट से ओला परिवार का वर्चस्व तोड़कर इसे अपने खाते में डालने की तैयारी कर रही है, लेकिन झुंझुनू सीट ओला परिवार का गढ़ बन चुकी है। इस परिवार का कांग्रेस को फायदा भी हो रहा है। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि यहाँ जाट कैसे गेम पलट सकते हैं। दरअसल झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में जाट मतदाताओं की संख्या करीब 60,000 है। इसके बाद दूसरे नंबर पर 45,000 मुस्लिम मतदाता हैं। तीसरे नंबर पर 40,000 एससी मतदाता हैं। वहीं 30,000 राजपूत मतदाता हैं। ऐसे में अब सभी की नजर सबसे ज्यादा जाट मतदाताओं पर टिक गई है। वैसे तो झुंझुनू सीट पर आजादी के बाद से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। बीते 4 चुनावों में कांग्रेस लगातार यहां से जीतती आ रही है। यहां कांग्रेस की इतनी मजबूत पकड़ है कि भाजपा यहां से जीतने के लिए कई प्रयोग कर चुकी है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन इस बार अगर भाजपा किसी भी तरीके से जाटों को मना लेती है तो इस सीट का इतिहास ही बदल सकता है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि इस बार यहां से कौन कौन दावेदारी कर रहा है। तो इस बार यहां से कांग्रेस से अमित ओला, दिनेश सुंडा, यशवर्धन सिंह शेखावत और एमडी चौपदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी से विशंभर पूनिया, राजेंद्र भांबू, निशित चौधरी, बनवारी लाल सैनी, राजेश सिंह, शुभकरण चौधरी और हर्षिणी कुल्हरी दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन इस सीट पर एक चीज और खास है, वो ये है कि झुंझुनू से उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक और गहलोत सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके राजेंद्र गुढ़ा भी यहां से चुनाव लड़ने की कोशिश में है। ऐसे में अगर गुढ़ा मैदान में उतर गए तो कांग्रेस के लिए और मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि गुढ़ा भी कांग्रेस के ही वोट काटने वाले हैं और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन अब देखना होगा कि अब हरियाणा के बाद इस जाट बाहुल्य सीट पर क्या कुछ होने वाला है। कांग्रेस अपने गढ़ को बचा पाती है या फिर भाजपा हरियाणा की तरह यहां भी कुछ कमाल कर सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।